Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जैसा कि हमारा जो चैप्टर है वो प्रीपोजिशन का चल रहा है और प्रीपोजिशन में हम अभी तक 3 टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशंस, दूसरा फंक्शनल टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस और तीसरा जो टॉपिक हमने क्लियर किया है वो है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस देयर पोजीशन के लिए। और ये तीनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के उनको ज़रूर देखें। और आज हम पढ़ने वाले हैं ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस के लिए। अभी तक हमने पिछले वीडियो में ये सीख चुके हैं कि हमें प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर करना है, पूरे सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ पर लगाना चाहिए। और अब आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए। ओमिशन मतलब उसको कहाँ पर से प्रीपोजिशन को हटा देना चाहिए। अलग अलग जगह हैं जहाँ हमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम यही जान रहे थे कि प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर होता है। तो अब आज का टॉपिक हम शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। और प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी कोई कंटेंट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस। देखिए डियर स्टूडेंट, पहले नियम के अंतर्गत हम ये समझ रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। एक चीज़ क्लियर है कि अगर किसी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है और उसका ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे जैसे शैल मीट यू अगेन। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर टू लगा देते तो ये हमारा गलत हो जाता। अभी ये सही वाक्य है, अगर हम टू का लगा देंगे आई मीट टू यू तो ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है इसकी आगे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इससे जस्ट पहले हमने यहाँ पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब ये कंडीशन सही है, नॉट यूज मीट टू, हमें मीट टू का यूज नहीं करना है। एक चीज क्लियर। रीड ए बुक, सिंपल सी बात है, तो इसको हम रीड ऑफ ए बुक नहीं करेंगे। नॉट यूज रीड ऑफ ए बुक, ये तरीका गलत है। यहाँ भी ये तरीका गलत है, अभी ये बिल्कुल सही है। तो इस एग्जाम्पल के तहत हमने इन 2 एग्जाम्पल से ये समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले हम किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे।
अब आइए आगे देखते हैं हम। तो एक रूल तो क्लियर हुआ। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग है एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस और टाइम। जहाँ पर स्थान और समय की बात आए, जिस किसी भी सेंटेंस में स्थान और समय की बात आए, उस जगह पर हम फार, फ्रॉम, इन, ऑन इस तरह के किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जहाँ पर प्लेस या टाइम यानी स्थान और समय की बात आए तो वहाँ पर फार, फ्रॉम, इन, ऑन जैसे किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई केम हेयर लास्ट वीक, मैं यहाँ पिछले सप्ताह आया। अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही कंडीशन में है। अगर हम इसको यहाँ पर इन लास्ट वीक करेंगे तब ये गलत हो जाएगा। अभी ये सही है, अगर हम इन लास्ट वीक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगला है आई एम गोइंग एब्रोड। आई एम गोइंग एब्रोड है, अभी ये सही है। अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये है कि कुछ समय सूचक शब्द होते हैं। कुछ समय सूचक शब्द जिनमें मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, ईयर ये समय सूचक शब्द हैं। इनसे पहले अगर कोई क्वालिफाइंग शब्द दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, ऑल अगर आए हों तो, फिर से समझें कि कुछ समय सूचक शब्दों जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, ईयर इनसे पहले अगर क्वालिफाइंग शब्द दिस, दैट, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, ऑल आए हों तो उनसे पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन अगर आती है तो उनसे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कर दिया है ही वेंट दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर जब दिस ही क्वालिफाइंग वर्ड आया हुआ है मॉर्निंग से पहले तो हमने प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है। सेम यहाँ पर ही मेट मी लास्ट इवनिंग, इवनिंग से जस्ट पहले लास्ट आया हुआ है तो हमने यहाँ पर भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है। लेकिन अब अगर बात आती है कि अगर ये सभी समय सूचक शब्द जितने भी दिए हैं वो बिना किसी क्वालिफाइंग शब्द के अगर आए हों तो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही वेंट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर द है, कोई क्वालिफाइंग शब्द ऊपर वाला नहीं है, ना दिस है, ना दैट है, ना नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, ऑल कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रीपोजिशन का यूज कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर ही मेट मी इन द इवनिंग। यहाँ पर जैसे ऊपर लास्ट था, यहाँ लास्ट नहीं है, केवल द है, तो यहाँ पर भी इनका यूज कर दिया गया है। मतलब कहने का है कि हमें ये चीज़ समझ लेनी है कि ये क्वालिफाइंग शब्द जो हैं, समय सूचक शब्द जो हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, ईयर, इनसे पहले अगर क्वालिफाइंग शब्द दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, ऑल आए हों, एवरी, लास्ट, ऑल आए हों तो उनसे पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी शब्द नहीं आया है तो प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो रूल नंबर 3 क्लियर। डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में यह है कि येस्टरडे, टुमारो, टुडे, आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल, आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल, इन तीनों से पहले भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। येस्टरडे, टुमारो, टुडे से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। जैसे प्लीज कम टुमारो, तो अगर हम यहाँ पर ऑन टुमारो करते हैं, ऑन टुमारो करते हैं तो ये गलत होगा। अब ये सही है। यहाँ पर ऑन टुडे करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी ये सही है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। रूल नंबर 5 कहता है कि होम से पहले भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, तो अभी अगर यहाँ पर गोइंग टू होम अगर करते हैं, हम टू होम करते हैं तब ये गलत होगा। या फिर आई गो होम एवरी मंथ, अगर गो टू होम यहाँ पे वही बात करेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन
अगर होम से पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव कोई लगा हो, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो होम से पहले, या होम का यूज हाउस के अर्थ में किया गया हो, तो प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू माई होम, अब यहाँ पर माई क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इससे जस्ट पहले टू का यूज कर दिया गया है। तो जैसा बताया कि होम से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, और होता है तो तब होता है कि उससे पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव आया हो या फिर होम का यूज हाउस के अर्थ में हुआ हो, तब हम वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये भी क्लियर स्टूडेंट। अब है हमारा रूल नंबर 6। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 ये है कि किसी वाक्य में अगर दो वर्ब आई हों, किसी वाक्य में अगर दो वर्ब आई हों और दोनों वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाना अगर जरूरी हो, बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब हैं और दोनों के साथ प्रीपोजिशन लगाना अगर जरूरी है, तो प्रीपोजिशंस को हम अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के अनुसार ही यूज करते हैं। अब किसी भी प्रीपोजिशन को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना जो होता है वो गलत होगा। जैसे अब यहाँ पर दिया है आई हैव बीन लुकिंग फॉर एंड इंक्वायरिंग आफ्टर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब लुकिंग यहाँ पर ये वर्ब है और इंक्वायरिंग दूसरा वर्ब है, तो इसके साथ फॉर का यूज हो गया और इंक्वायरिंग के साथ आफ्टर का यूज हो गया है। दो वर्ब हैं, दोनों के साथ प्रीपोजिशन लगाना जरूरी था, तो दोनों के साथ लगा दिया गया। अगर हम एक के साथ ही छोड़ देते तो वो गलत होता। ये तो रहा रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7 ये कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। उसमें कौन कौन सी वर्ब है? अटैक, अवेट, एक्कम्पनी, असिस्ट, रिक्वेस्ट, इन्वेस्टिगेट, इन्फॉर्म, ओबे, कंप्राइज, ऑर्डर, रीच, रिजेंबल, रेसिस्ट, वायलेट। ये सारी वर्ब्स ऐसी हैं इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखाया गया है अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक, तो ये ऑन का यूज करके ये पूरा सेंटेंस गलत हो चुका है। यहाँ ऑन का यूज नहीं होना था, नॉट यूज ऑन। ऐसे ही आई अवेट फॉर, तो यहाँ पर फॉर का यूज करके ये गलत हो चुका है, नॉट यूज फॉर। यहाँ पर हमें फॉर का यूज नहीं करना था, क्योंकि ये जो अवेट है, अवेट के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, अटैक के साथ में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ऐसे रीच के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो ये सारी वर्ब्स हैं, इनके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस के 7 रूल्स को पढ़ा है, और आई होप ये सारे 7 रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को सहारा देंगे, तो पूरा ब्रह्मांड आपको अंत तक सपोर्ट करेगा, आखिर तक आपका साथ ब्रह्मांड देगा। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।